देखिए, जो यूपी का जीके चल रहा है उसमें आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है संगीत, कला और संस्कृति का। ठीक है, कला और संस्कृति का। तो उसमें आगे पढ़ेंगे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख संगीत घराने हैं उसके बारे में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत कुछ कराया है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम आज आगे पढ़ेंगे जो राज्य के प्रमुख संगीत घराने हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पहले नंबर पर बात करते हैं आगरा घराना की। तो यहाँ पर अगर बात करें आगरा घराना, तो संगीत घराना यानी कि आगरे की। तो आगरा की अगर यहाँ पे बात करूँ, आगरा, देखिए आगरा जो है आपका, तो आगरा घराना सूत्रपात जो रहा है श्याम रंग और सारस रंग से माना जाता है। ठीक है, तो आगरा घराने का सूत्रपात यानी कि आगरा घराने का सूत्रपात्र तो सूत्रपात जो माना जाता है वो श्याम रंग और सारस रंग से माना जाता है। ठीक, किससे माना जाता है? श्याम रंग और सारस रंग से। ठीक है, श्याम रंग और सारस रंग से। तो इनको नोट करते चलना। ठीक है, देखिए आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ पर अगर बात करूँ, आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, आगरा मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। सबसे बड़ा केंद्र था आपका आगरा। ठीक है, देखिए इसे कव्वाल को बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, घराना भी कहा जाता है। तो जितने भी पॉइंट कराऊंगा इनको नोट करते चलना, और ये मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करूं तो इसके इस घराने के जो प्रमुख संगीतकार थे वो कौन कौन से थे। अगर यहाँ पे बात आती है प्रमुख संगीतकार, इस घराने की अगर बात करूं प्रमुख संगीतकार, तो प्रमुख संगीतकार कौन कौन से थे? देखिए इसमें अगर आता है जैसे आपका उस्ताद फैयाज खां। ठीक है, उस्ताद फैयाज खां, तो इनको नोट करते चलना। उस्ताद फैयाज खां। ठीक है, उस्ताद फैयाज खां या राजा हुसैन। ठीक है, राजा हुसैन या हाजी सुल्तान। ठीक है, हाजी सुल्तान भी थे। और इसमें एक और थे अली बख्श खां और विलायत खां। ठीक है, अली बख्श खां। ठीक है, अली बख्श खां और आपके विलायत खां हुसैन। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, ये भी आपका पूछ लेता है। उसके बाद इसमें देखिए, तो यहाँ से जितने पॉइंट बनेंगे इसमें अधिकतर मैंने आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट करा के चलूँगा। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना। देखिए विलायत खां जो थे, अगर इनकी बात करूं विलायत खां की, तो ये प्रसिद्ध सितार वादक और गायक थे। ठीक है, ये क्या थे? प्रसिद्ध सितार वादक और गायक थे। विलायत खां हुसैन की अगर बात करूं तो प्रसिद्ध सितार वादक। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक और आपके गायक थे। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, इन्होंने प्राणियों उपनामों से कई रागों में बंदिशों की रचना करी है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे आता है किराना घराना। उसके बाद आगे नोट करेंगे किराना घराना। उसके बाद आगे नोट करना किराना घराना। जितने भी पॉइंट कराऊंगा मोस्ट है, इनको नोट करते चलना। ठीक है, किराना घराना की अगर बात करूँ, किराना घराना जो है ख्याल गायकी में महत्वपूर्ण घराना है। ठीक है,
ख्याल गायकी में इस घराने का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ख्याल घराने में महत्वपूर्ण। ठीक है, ख्याल घराने में महत्वपूर्ण है ये आपका। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, स्थान है इसका। ठीक है, देखिए इस घराने का जो मूल स्थान है, अगर बात करूं इस घराने का मूल स्थान, अगर मूल स्थान की बात आती है तो वो है आपका मुजफ्फर ज़िले का किराना नामक स्थान। ठीक है, मुजफ्फर ज़िले का यानी कि मुजफ्फरनगर ज़िले का, यहाँ पर जिसको नोट कर लेना, मुजफ्फरनगर ज़िले का किराना नामक स्थान। ठीक है, ज़िले का किराना नामक स्थान, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर बात आती है इसका संस्थापक, तो इसका संस्थापक जो माना जाता है, इसका संस्थापक की बात करूँ, संस्थापक, तो यहाँ पर अगर बात करूँ इस घराने के संस्थापक की, तो वो माना जाता है अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खान को। ठीक है, किसे माना जाता है, अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां को। ठीक है, अब्दुल वहीद खान को, तो इसका संस्थापक माना जाता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए अब्दुल और भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादा आपको इस जो यहाँ पर जो मोस्ट हैं वो ही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आता है बनारस घराना। तो यहाँ पर अगर बात करें बनारस घराना की अगर बात करूँ, तो बनारस घराना में काशी में संगीत को जो आश्रय है वो काशी राज द्वारा मिला है। ठीक है, काशी में संगीत को आश्रय जो मिला है, अगर बात करूं काशी में संगीत को आश्रय, तो काशी में संगीत को आश्रय, ठीक है, किसके द्वारा मिला है, तो वो मिला है काशी राज द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मिला है, काशी राज द्वारा, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बनारस घराने को ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ बनारस घराने में ख्याल गायन बनारस के घराने में, ठीक है, बनारस के यानी कि बनारस के ख्याल गायन में, ठीक है, ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है। ठीक है, गया की ठुमरी का समावेश है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, ठुमरी का समावेश है। ठीक है, तो बस इतना ही नोट करना इसमें। देखिए इस घराने के प्रमुख संगीतकार की अगर बात करूं, प्रमुख संगीतकार, तो यहाँ पर अगर इस घराने के प्रमुख संगीतकार की बात आती है, संगीतकार, तो प्रमुख संगीतकार में कौन कौन थे, तो यहाँ पर नोट करना। देखिए जैसे पंडित किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज हो गए। ठीक है, और दूसरे थे पंडित कामता प्रसाद मिश्र, और थे पंडित राजन साजन मिश्र। ठीक है, पंडित राजन साजन मिश्र, ठीक है, पंडित राजन एवं साजन मिश्र। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आगे नोट करना पंडित राम सहाय मिश्र। उसके बाद आगे नोट करना गुरु प्रसाद मिश्र। ठीक है, गुरु प्रसाद मिश्र के बाद आगे नोट करना शिवा पशुपति। ठीक है, शिवा पशुपति, तो ये मोस्ट है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे जो प्रमुख गायिका थी, अगर उनकी बात करूँ, इस घराने की प्रमुख गायिका, तो यहाँ पर अगर बात करूँ इस घराने की प्रमुख गायिका, तो यहाँ पर अगर बात करूँ प्रमुख गायिका, तो इस घराने की अगर गायिका की बात आती है तो गायिकाएँ कौन थी? तो यहाँ पर अगर गायिका की बात करूँ तो इसमें आती है, देखिए जैसे आपका कौन हो गया, रसूल बाई, रसूलन बाई, तो प्रमुख गायिका हैं यहाँ पर, इनको भी नोट कर लेना, रसूलन बाई, रसूलन बाई हो गई, छोटी मैना, ठीक है, छोटी मैना, छोटी मैना हो गई, बड़ी मैना, छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरिजा देवी, गिरिजा देवी। तो ये इस घराने की, तो ये क्या थी, प्रमुख, इसकी संबंधित जो थी प्रमुख गायिका थी, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आता है आपका लखनऊ घराना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना लखनऊ घराना, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं लखनऊ घराने की, ठीक है, लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने का संबंध कहाँ से था उसके बारे में बताऊंगा। देखिए इसका, इस घराने, देखिए यह घराना जो है आपका, अगर इसकी बात करूँ तो यह घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो घराना है आपका ख्याल घराना, लखनऊ घराना जो है आपका ख्याल घराना, ठीक है, ख्याल घराना, ख्याल घराना और ध्रुपद गायन, किसके लिए, ध्रुपद गायन, ठीक है, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है, गायन के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है, इसको यहाँ पर नोट करना। इसका पूरब घराने के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैसे जानते हैं, इसे पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नाम से भी जानते हैं इसे, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें आगे बिंदी दा दीन की, तो बिंदी दा दीन कथक, कोदऊ, पखराज, बेगम अख्तर, गज़ल गायक, राजा खां, सितार वादक। तो इसमें जो प्रमुख नामचीन कलाकार थे, अगर उनकी बात करें प्रमुख कलाकार की, तो यहाँ पर प्रमुख नामचीन कलाकार, तो प्रमुख नामचीन कलाकार की अगर बात आती है इसमें तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जैसे हो गया, देखिए जैसे यहाँ पर कहूँ मैं जो बिंदीदा दीन, ठीक है, बिंदीदा दीन, तो यहाँ पर अगर बात करूँ बिंदीदा दीन की, ये जो था कथक, ठीक है, क्या था, कथक से था। अगर उसके बात कहूँ कोदाऊ सिंह की, कोदाऊ सिंह, तो कोदाऊ सिंह जो है आपका, अगर इसकी बात करें कोदाऊ सिंह की, तो ये आपका पखाबाज था, ठीक है, ये क्या था आपका, पखाबाज, तो पखाबाज था। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बेगम अख्तर की, तो बेगम अख्तर की अगर यहाँ पे बात आती है, बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर क्या थी आपकी, गज़ल गायक, गज़ल गायक। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें रजा खां की, तो रजा खां, रजा खां, तो रजा खां आपका सितार वादक, क्या था, सितार वादक। सादिक अली खां की बात करें, सादिक अली खां, तो सादिक अली खां जो था आपका, देखिए सादिक अली खां आपका वीणा वादक, ठीक है, कौन था, वीणा वादक। उसके बाद अगर आगे बात करें सादिक अली खां, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके प्रमुख नामचीन कलाकार थे इस घराने के, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसमें जो नवाब वाजिद अली शाह थे, तो यहाँ पे इन्होंने, देखिए यहाँ पे एक थे नवाब वाजिद अली शाह, तो यहाँ पर अगर बात करूँ नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, तो नवाब वाजिद अली शाह की अगर बात करें तो इन्होंने रहस्य नृत्य का आयोजन, क्या क्या क्या, इन्होंने रहस्य नृत्य का आयोजन, रहस्य नृत्य का आयोजन और कृष्ण नहत नृत्य का आयोजन, ठीक है, का आयोजन, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और कृष्ण की जो भूमिका है वो स्वयं निभाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, आयोजन और कृष्ण की भूमिका जो है स्वयं निभाते थे, कृष्ण की भूमिका,
तो कृष्ण की भूमिका क्या थे, ये स्वयं निभाते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आगे आगे बात करें तो देखिए, यहाँ से अगर आगे देखेंगे तो विद्यनाथ के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने कथक शैली की नई दिशा दी है, लेकिन जो मोस्ट हैं यही हैं, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका सहारनपुर घराना। तो यहाँ पर अगर बात करूँ सहारनपुर घराना, तो सहारनपुर घराने की अगर बात आती है, सहारनपुर घराना, तो सहारनपुर घराने में क्या क्या आती है, सहारनपुर घराने में जो इसका प्रवर्तक माना जाता है, अगर सहारनपुर घराने की बात करूं इसका प्रवर्तक, तो यहाँ पर अगर बात करूं प्रवर्तक की, तो इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो खलीफा मोहम्मद जमा सूफी। ठीक है, तो प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आपके, यहाँ पर अगर बात की जाए खलीफा, ठीक है, खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत थे। ठीक है, जमा सूफी संत थे, सूफी संत थे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, इस घराने की अगर बात करूँ तो इस घराने में ये जो घराना रहा है, अगर इसकी बात की जाए घराना, तो ये घराना आपका आलाप होरी ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, यह घराना आलाप होरी ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, गायन के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, उसके बाद सहारनपुर के जो, देखिए यहाँ पे जो उपाधि दी गई है, सहारनपुर के बहराम खां को पंडित की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो सहारनपुर के अगर बहराम खां, जो सहारनपुर के बहराम खां थे, उन्हें पंडित की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है, पंडित की उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, पंडित की उपाधि दी गई है। ठीक है, उपाधि दी गई है, तो यहाँ पर इसको भी नोट करना। उसके बाद आगे आता है आपका रामपुर घराना। तो यहाँ पर अगर बात करें रामपुर घराना, तो यहाँ पर रामपुर घराने की अगर बात करें तो रामपुर घराने में क्या कहते हैं कि रामपुर के रियासत के नवाब यहाँ थे नवाब हामिद अली, जो थे स्वयं संगीत के प्रेमी थे। और इसमें देखिए, तो यहाँ पर इस घराने का संबंध जो है, अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ से जो रामपुर के रियासत के नवाब थे, रामपुर रियासत के नवाब, तो यहाँ पर अगर बात करूँ रामपुर रियासत के नवाब, तो नवाब कौन थे, वो थे हामिद अली। ठीक है, हामिद अली, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, हामिद अली। ये जो थे हामिद अली संगीत प्रेमी। ठीक है, तो ये क्या थे, स्वयं संगीत प्रेमी थे। तो ये क्या थे, संगीत प्रेमी, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, संगीत प्रेमी थे। और इन्होंने ही तत्कालीन मूर्धन्य संगीत उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, देखिए वजीर खां की अगर बात करूँ, वजीर खां, और ये वजीर खां के शिष्य थे, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, वजीर खां के शिष्य थे। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, वजीर खां के शिष्य थे। ठीक है, अब वजीर खां की यहाँ पर अगर बात करूँ, वजीर खां, देखिए वजीर खां ने अपने पिता, ठीक है, वजीर खां ने अपने पिता से ध्रुपद गायन, ठीक है, वजीर खां ने अपने पिता से, ठीक है, किससे, अपने पिता से, जो पिता से सीखा वो सीखा इन्होंने ध्रुपद गायन। क्या सीखा, ध्रुपद गायन। ठीक है, और मामा से अगर बात करूं, मामा से, तो मामा से जो सीखा वो देखिए इन्होंने सीखा ख्याल गायन। ठीक है, क्या सीखा, ख्याल गायन। तो इन्होंने पिता से ध्रुपद गायन और मामा से ख्याल गायन सीखा। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ इस घराने के प्रमुख यानी कि प्रमुख कलाकार, तो यहाँ पर अगर बात आती है इस घराने के प्रमुख कलाकार की, तो कलाकार कौन थे इस घराने में, देखिए एक तो हो गए इसमें उस्ताद मोहम्मद हुसैन। ठीक है, उस्ताद मोहम्मद
मोहम्मद हुसैन। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां। उसके बाद आगे नोट करना उस्ताद मुश्तक हुसैन खां। ठीक है, मुश्तक हुसैन खां, मुश्तक हुसैन खां। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, और इसमें एक थे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, वो थे इसमें उस्ताद सादिक अली खां। ठीक है, उस्ताद सादिक अली खां, सादिक अली खां। तो ये भी इस घराने से संबंधित है, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका फतेहपुर सीकरी घराना। उसके बाद आगे आता है आपका फतेहपुर सीकरी घराना, फतेहपुर सीकरी घराना। तो फतेहपुर सीकरी घराने की अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए इसमें जो फतेहपुर की अगर बात आती है तो ये मुग़ल कालीन घराना, ये जो है आपका मुग़ल कालीन घराना। ठीक है, ये कैसा है आपका मुग़ल कालीन घराना है। तो यहाँ पर इसको नोट करना, मुग़ल कालीन घराना है, जो आपके काय के लिए जाना जाता, जो आपका ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपका ध्रुपद, तो ध्रुपद और आपका ख्याल गायकी। ठीक है, ध्रुपद और आपका ख्याल गायकी, ध्रुपद और ख्याल गायकी, ख्याल गायकी के लिए जाना जाता था। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आगे बात करेंगे ख्याल गायकी के लिए जाना जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी शुरुआत करी थी, अगर इसकी बात करूँ फतेहपुर सीकरी की, तो इसकी शुरुआत जो करी थी तो मुग़ल बादशाह जहांगीर ने करी थी। इसकी शुरुआत की अगर बात करूं, शुरुआत, तो शुरुआत की बात जो करी थी मुग़ल बादशाह जहांगीर, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, तो मुग़ल बादशाह जहांगीर के काल में, ठीक है, मुग़ल बादशाह जहांगीर के काल में, तो शुरुआत किस में हुई, मुग़ल बादशाह जहांगीर के काल में। दो भाइयों किसने करी थी, जैनू खां, जैनू खां, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, जैनू खां और आपके थे जोरावर खां। ठीक है, जैनू खां और जोरावर खां, जोरावर खां, जोरावर खां। तो दोनों भाइयों ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, दोनों भाई थे, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ इस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार की, तो यहाँ पर अगर बात आती सुप्रसिद्ध कलाकार, तो इस घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार जो थे, अगर उसकी बात की जाए, वो थे घसीट खां। ठीक है, कौन थे, घसीट खां। तो घसीट खां इसके प्रमुख वो थे। उसके बाद आगे आता है आपका खुर्जा घराना। उसके बाद क्या आता है आपका खुर्जा घराना। खुर्जा घराने की अगर बात करूँ, देखिए इस घराने का जो संबंध था वो आपका सितार, यानी कि इस घराने का सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसे सितार वादन के लिए, सितार वादन के लिए, तो यहाँ पर इसको नोट करना, सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो विशेष तौर पर जाना जाता है इस घराने को। ठीक है, देखिए जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा बस गए थे वो थे इस यहाँ के। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख था, अगर यहाँ पे बात करूँ, तो इस घराने का जो प्रमुख सितार वादक था, श्रेष्ठ सितार वादक, तो यहाँ कर बात करूँ श्रेष्ठ सितार वादक, सितार वादक, तो इस घराने का जो प्रमुख सितार वादक था श्रेष्ठ, तो उसका नाम देखिए वो था, अगर यहाँ पे बात करूँ तो वो था आपका गफूर बख्श। ठीक है, तो कौन था, गफूर बख्श। तो गफूर बख्श जो था इस घराने का प्रमुख सितार वादक था, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, गफूर बख्श। ठीक है, देखिए अगर बात करूँ यहाँ पे प्रमुख संगीतक की, इस घराने की प्रमुख संगीतक की, तो यहाँ पर अगर बात आती है प्रमुख संगीतक, तो संगीतक की अगर यहाँ पे बात करूँ प्रमुख संगीतक की,
तो इसमें देखिए गुलाम हुसैन, ईमा खां, ठीक है, इमाम खां, इमाम खां, गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन, तो इनको भी नोट कर लेना, गुलाम हुसैन, जहूर खां, जहूर खां, अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ हुसैन, ठीक है, अल्ताफ हुसैन खां, तो इनको नोट करते चलना। उसके बाद इसमें है गुलाम हैदर खां, गुलाम हैदर खां, गुलाम हैदर खां, तो ये प्रमुख संगीतज्ञ थे, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है आपका इटावा घराना, ठीक है, इटावा घराना। तो इटावा घराने की अगर बात करूँ, देखिए ये जो घराना था ये भी आपका यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, ठीक है। देखिए यहाँ से तो जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं। उसके बाद देखिए इटावा घराना में डाल लेना, तो इटावा घराना में डाल लेना। देखिए ये भी आपका सितार वादक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, तो सितार वादक के तौर पर जाना जाता था, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, सितार वादक, सितार वादक के तौर पर, ठीक है। तो इसमें जो लोकप्रिय कलाकार थे, इसमें देखिए इस घराने के जो प्रमुख लोकप्रिय कलाकार थे, जैसे आपका सूरजन सिंह, ठीक है, सूरजन सिंह, इसके प्रमुख क्या थे, प्रमुख कलाकार। तो ये आपके यहाँ पर बात करूँ प्रमुख कलाकार, तो यहाँ पर थे ये प्रमुख कलाकार, सूरजन सिंह हो गया या आपका, ठीक है, तो प्रमुख कलाकार थे, सूरजन सिंह हो गया, तो इसमें भी इसको नोट कर लेना, ठीक है। और सूरजन सिंह के बाद एक और थे ध्रुव तारा जोशी, ठीक है, ध्रुव तारा जोशी, तो ध्रुव तारा जोशी भी इसके प्रमुख कलाकार थे, इसको भी इसमें नोट कर लेना, ठीक है। बस इसमें आगे ज़्यादा नोट मत करना। उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना शाहजहाँपुर घराना, शाहजहाँपुर घराना, शाहजहाँपुर घराना। तो शाहजहाँपुर घराने की अगर बात करूँ, देखिए इसे सरोद वादन के तौर पर जानता था, किसके उस पर जानता था, सरोद वादन के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सरोद वादन के तौर पर जाना जाता, ठीक है, सरोद वादन के तौर पर जाना जाता था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए इसके अगर उस्ताद यहाँ की अगर बात करूँ, इसके जो प्रसिद्ध यहाँ के जो प्रसिद्धि थी, तो इसमें जैसे आपका उस्ताद काजिम अली, ठीक है, इस घराने के कौन से, उस्ताद काजिम अली, उस्ताद काजिम अली हो गए, काजिम अली, ठीक है। और दूसरे थे इंसाफ अली, इंसाफ अली, इंसाफ अली, और तीसरे थे इनायत अली खां, इनायत अली खां, ठीक है। तो ये तीन थे, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे आता है आपका भिंडी बाजार घराना, तो इसको भी नोट कर लेना है, भिंडी बाजार घराना, ठीक है, भिंडी बाजार घराना। अगर बात करूँ भिंडी बाजार घराना की, तो इसका संबंध मुरादाबाद से है, ठीक है, मुरादाबाद से। तो यहाँ पर जो विशेष थे इसमें आपके छज्जू खां और नज़ीर खां, तो इसमें बस इतना ही नोट कर लेना, छज्जू खां और नज़ीर खां, छज्जू खां और आपके नज़ीर खां, ठीक है। तो इसमें दो को नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है।